हेलो दोस्तों। तो 4 तारीख से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पे अटेंडेंस का रोल आउट होने वाला है। जो बीपीएम्स हैं वो इसके लिए तैयार हो जाएं अच्छे से। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूँ। 4 नवंबर को रोल आउट होने वाला है, उसमें क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है और किस प्रकार से आपका रोल आउट कंप्लीट होगा, किस प्रकार से उसकी पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार से चीज़ें वर्क करेंगी, किस प्रकार से आपकी जो भी सारी सेटिंग्स वगैरह हैं वो सेट की जाएंगी आपके डिवीज़न के द्वारा और किन-किन डिविजन्स में रोल आउट होने वाला है, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ध्यान से लाइक करना। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम है उसकी अटेंडेंस का प्रावधान कब से लाया गया है। बीपीएम की अटेंडेंस के प्रावधान का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आ गया था। अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही ये बातें चलने लगी थी कि जो बीपीएम है उसकी अटेंडेंस का प्रावधान अब लाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें डिस्कशन भी हुआ था कि एबीपीएम का भी इन फ्यूचर लाया जा सकता है, लेकिन अभी बीपीएम का लागू किया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया रोल आउट किया जा रहा है। और ये अटेंडेंस किस प्रकार से होगी, ये अटेंडेंस होने वाली है आधार बीएएस ऐप के थ्रू, आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के थ्रू इसका जो रोल आउट है वो होगा। उसके आधार पे आपकी अटेंडेंस लगेगी सारे बीपीएम्स की और इन फ्यूचर हो सकता है कि एबीपीएम की भी अटेंडेंस लगना चालू हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो रोल आउट है ये अभी बहुत ही ज़्यादा सीमित जगहों पे हुआ है और जो 4 तारीख का रोल आउट है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल आउट होने वाला है, क्योंकि इस रोल आउट में सभी सर्कल से 60% पोस्टल डिविजन्स में रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा। तो 60% मतलब हम लेके चल सकते हैं कि 750 का 60% लगभग होता है आपका 450 प्लस में, यानी कि 450 से अधिक जो डिविजन्स है वहां पे लागू हो जाएगा, मतलब ज्यादातर जगहों में लागू हो जाएगा और उनको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से उनकी अटेंडेंस लगने वाली है। साथ ही साथ मैंने इस पे एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया है, तो आप उस ट्यूटोरियल वीडियो को जाके मेरे चैनल पे फुल वॉच कर लेना। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होने वाला है। उसमें जो जानकारी बताई है उसके थ्रू आप यदि अटेंडेंस लगाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं जाने वाली है। साथ ही साथ यदि आपको कोई एरर्स आते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, साथ ही साथ आई बटन पे वो वीडियो शो हो रहा होगा। उस वीडियो को भी देख लेना आफ्टर वॉचिंग दिस होल वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं और आपको प्लानिंग बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से रोल आउट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो है वो 1 तारीख को, मतलब 4 तारीख से 3 दिन पहले 1 या 2 तारीख को क्या होगा कि आपकी अटेंडेंस का प्रैक्टिस फेज चालू हो जाएगा आपके डिविजन्स के द्वारा। आपके जो एसडीआई या एएसपी हैं उनके द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका रोल आउट होने वाला है और अब आपको डेली अटेंडेंस लगानी है। मतलब आपका एक प्रीवियस फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसमें 3 दिन की आपको अटेंडेंस लगानी है एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। मतलब वो एक प्रैक्टिस के टाइप को होगा, आप प्रैक्टिस के रूप में अपनी 3 दिन की अटेंडेंस लगाएंगे जिससे आप चीज़ों को सीख जाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने बीओ के कोऑर्डिनेट्स जो है वो सही से सेट करवा लेने हैं। मेरे वीडियो को देख लेना, मैंने बताया है कि कैसे आप उसको सही से सेट करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप जितने भी एरर्स आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन इन 3 दिनों में निकालना है आपको। इन 3 दिनों में यदि नहीं निकलता है तो आपको इन फ्यूचर समस्या जा सकती है। साथ ही साथ जो रोल आउट है वो ऐसे ही होगा, मतलब 3 दिन आपका पहले प्रैक्टिस फेज चलेगा, उसके बाद जो 4 तारीख है तब से आपकी ओरिजिनल अटेंडेंस लगनी चालू हो जाएगी और 4 तारीख से आपको हर दिन अटेंडेंस लगानी पड़ेगी ऑन टाइम ऑफ योर बीओ। मतलब बीओ की जो टाइमिंग्स है मेमोरेंडम के अनुसार, उसी के अनुसार आपकी अटेंडेंस लगेगी और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई भी ऊंच नीच होती है तो उसमें आपकी गलती मानकर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। इस चीज को आपको समझ के चलना है। डिवीजन ऑफिस से ऐसे आदेश आते रहते हैं कि आपकी अटेंडेंस चूकनी नहीं चाहिए, वरना आपको अपने एमओ से कॉल आ जाएगा, अपने एसडीआई से कॉल आ जाएगा, अपने एएसपी से कॉल आ जाएगा कि आप अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है कि किस प्रकार आपको क्या दिक्कत गई जिसके कारण आपने नहीं लगाया, और इन फ्यूचर आपकी सैलरी में डिडक्शन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितना आप उसमें लेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ के चलनी है और ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा। फिर किसी के पास कोई भी चांस नहीं बचेगा कि वो आपको बचा ले या फिर आपको बचा ले जाए इन सब चीज़ों से। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ के काम करना है और इसी प्रकार से अपनी अटेंडेंस लगाने में अपनी
100% भागीदारी दिखानी है और अपनी अटेंडेंस को अच्छे से फिल करना है। और यदि अटेंडेंस में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या जाती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से जो 4 तारीख है उसमें 60% पोस्टल डिविजन्स में रोल आउट होने वाला है। साथ ही साथ जो पहला फेज था 13 अक्टूबर वाला, उसमें लगभग 15% जो पोस्टल डिविजन्स थे उनमें रोल आउट हुआ था। वो भी जो एमपी और एमएच के डिविजन्स हैं उनमें मेनली हुआ था 15% जो डिविजन्स है वहां पे। और उनमें से एक डिवीजन हमारा भी था। सबसे पहले रोल आउट हमारे डिविजन्स में ही हुआ था। कुछ ही ऐसे गिने चुने डिविजन्स थे जहां से इसके इनिशियल फेज का स्टार्टिंग हुआ और वहीं से उसके रोल आउट का स्टार्ट हुआ और इसका कंप्लीट रोल आउट खत्म हुआ 11 नवंबर को। 11 नवंबर को सभी पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से पूरे इंडिया में जितने बीपीएम हैं सभी को अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। किसी प्रकार की कोई भी समस्या जाए तो मुझसे डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विद 100% कॉन्फिडेंस आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या बनती है तो मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सैलरी की कटौती की बात है, ये बात सही है कि आपकी सैलरी में इन फ्यूचर डिडक्शन हो सकता है। जैसे ये स्टेबली सारा सिस्टम लॉन्च हो जाएगा उसके विदिन 1 मंथ में क्या होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपकी जो टाइमिंग रहेगी ऑनलाइन अटेंडेंस पोर्टल में जो शो होगी उससे कनेक्ट कर देगा आपकी सैलरी को। जितनी टाइमिंग आपकी रहेगी उसके अनुसार ही आपको सैलरी मिलेगी, उसी के अनुसार आपका काम से आपको जज किया जाएगा। और आपको ये चीज़ समझ के चलना है कि जो आपकी अटेंडेंस है वो आपके बीओ के 200 मीटर्स के विदिन में ही लगेगी, उससे आगे पीछे आप नहीं लगा पाएंगे अपने बीओ की अटेंडेंस। तो आपको ये चीज़ भी समझ के चलनी है और आपको डेली अपने बीओ विजिट करना पड़ेगा फॉर दी अटेंडेंस फॉर दी वर्किंग आवर्स। एंड वर्किंग आवर्स में आपको बीओ में होना आवश्यक है। आप बीओ में नहीं होंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको जानकारी का अभाव ना होने के कारण आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें पहले से ही समझा दे रहा हूँ, पहले से ही बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये बात तो हो गई सैलरी के डिडक्शन की, लेकिन आप यदि नहीं जाते हैं तो आपको शो कॉज नोटिस भी आ सकता है। साथ ही साथ आपकी जॉब पे भी बात आ सकती है। ये भी बात आपको अच्छे से समझ के चलनी है और आपको अपनी ईमानदारी से अटेंडेंस हर दिन लगानी है और किसी दिन भी आपको चुकना नहीं है। साथ ही साथ यदि अटेंडेंस का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। साथ ही साथ मैं GDS to MTS के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ 179 वाली मेंबरशिप में, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया है लगभग 1000+ क्वेश्चंस का, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके गोल तक रीच करने के लिए। GDS to MTS में आपके अच्छे नंबर्स लाने में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आप। तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन माई 179 रुपीज़ मेंबरशिप। और यदि आपको कुछ और समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अब ये जो रोल आउट हो रहा है इस चीज़ को आपको सीरियसली लेके चलना है। किसी प्रकार से यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम इस चीज़ से बच जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। यदि आप इस चीज़ में फंस जाते हैं तो फिर आपकी सैलरी में डिडक्शन, फिर उसके बाद आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है यदि आप ज़्यादा नेग्लिजेंस दिखाते हैं तो। क्योंकि आप जानते ही हैं डाक विभाग चीज़ों को ज़्यादा टॉलरेट नहीं करता है यदि उसके खिलाफ कोई ज़्यादा चीज़ें की जाती हैं। तो आपको इस चीज़ को समझ के चलना है। डेली अटेंडेंस लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मैं सिर्फ आपको वही जानकारी बता रहा हूँ जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो यहीं तक था वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।